Hello everyone, welcome back. I'm sure you all must have seen our episode on lung health. Today we will learn yoga breathing techniques to enhance lung capacity from Miss Chitra, who is a yoga instructor and founder of Yogatainment. Welcome, Chitra. Hi, Thank you so Chitra. much. Hi. Chitra, from the longest time and especially COVID के बाद हम constantly सुनते आ रहे हैं that lung techniques are very important. जो योगा की lung techniques होती है and ऐसे वर्ड्स प्राणायाम, अनुलोम विलोम बहुत सुनने में आ रहे हैं. तो क्या आप हमें समझा सकते हैं कि ये सब चीजें क्या है और इनका रूटीन हमें बता सकते हैं प्लीज? Yes, definitely. So first of all, thank you so much for having me again. And so to begin with, I think yoga के benefits almost काफी लोग को मालूम है, so we won't get into benefits. But हाँ, योगा में काफी सारी ऐसी breathing techniques है जो कि overtly, if we look into pranayam details, it's a very subtle term wherein pran, if you know, pran is basically life force, right? Yes, So, right. so pran, ayam is to regulate, okay? So, or to control, or to regulate in terms of meaning to extend, and yama to control. So, controlling by extension, okay? So, pranayam essentially is you're regulating your life force, extending your life force or regulating your life force in the most simplest term. ठीक है, लेकिन अभी लाइफ फोर्स हम देख नहीं सकते, राइट? तो हमको पता कैसे चलेगा कि हम जिंदा है? तो मोस्ट कॉमन वे इज कि हम अगर हमारी सांस चालू है मतलब ये इंसान जिंदा है, ठीक है? अगर सांस बंद हो गई, उसके अंदर आप कितना भी ऑक्सीजन पंप इन करो, वो जिंदा नहीं होने वाला है, विच मीन्स हम कहते हैं कि इसके प्राण चले गए, which means life force इसका चला गया है, ठीक है? तो because breath और सांस is the most physical manifestation of life, कि हमको सांस से पता चलता है कि हाँ एक इंसान कोमा में भी है लेकिन जिंदा है, ठीक है? तो इसके लिए हम जो ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, वो हमको ऐसे लगता है कि हाँ इनहेल एक्सेल सांसों के साथ एक्सरसाइजेस है, but through the breath we are connecting with the life force. All right. Okay. Of course there are several other details to pranayam and why pranayam etc, but I would like to share the routine more than the theory as of now. Okay. So anulom vilom, like you mentioned, is also एक तरह की प्राणायाम टेक्निक है, ठीक है? और उसके अलावा भी इंस्टेड ऑफ जस्ट दीज थिंग्स काफी सारे अदर मूवमेंट्स है, दूसरे भी मूवमेंट्स है जिससे कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है. सो वन थिंग, एक लंग की कैपेसिटी कम होने का रीजन इज हमारा पोस्चर. एक तो पहले ये था कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे शोल्डर्स ड्रूप होने लगते हैं, हमारे शोल्डर्स ड्रूप होने लगता है, विच मीन्स हमारी बैक और चेस्ट रीजन भी ऐसे होता है, राइट? अभी ये एज बार नहीं रहा, सब छोटे बच्चे भी ऐसे बैठते हैं, मिडिल एज कंप्यूटर वाले भी ऐसे बैठते हैं, है ना? तो हम सब इस तरह से ड्रूप होते हैं कि हमारे रिब केज, रिब्स इज बेसिकली जो हमारे लंग्स को कवर करते हैं, ठीक है? तो रिब केज, लंग्स, शोल्डर सब इस तरह से झुके हुए हैं, तो हमारे लंग्स को इतनी कैपेसिटी स्पेस नहीं मिल रही है कि वो अपने फुल कैपेसिटी तक एक्सपैंड हो सके, राइट? तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारा पोस्चर ठीक करना पड़ेगा. पोस्चर ओपन हो गया विच मीन्स मेरे लंग्स को अभी जगह मिल गई फूलने के लिए, ठीक है? तो दैट इज वन बेसिक थिंग आपको अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए. ऑलराइट, तो हम आज जो मूवमेंट्स देखेंगे उसमें से काफी सारी ऐसी होगी जो कि हमारे लंग्स को अलग अलग डायरेक्शन में, अगर आपने पहले का एपिसोड देखा है हमने कुछ हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग्स किए थे, ठीक है? तो उनमें से कुछ भी, और आज हम कुछ और उसमें ऐड करेंगे कि हम हमारे लंग्स को अलग अलग डायरेक्शन में इस तरह से स्ट्रेच करेंगे कि आपने सुना होगा जो चीज आप यूज नहीं करते हैं
वो बंद पड़ जाती है, जंग लग जाती है उसको, राइट। तो सेम वे आप अपने लंग्स को यूज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उसको जंग लग जाएगी, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें जो छोटे छोटे सेल्स है, एल्वियोलाइज है, धीरे 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 बंद पड़ जाते हैं। ऑलराइट, तो आज जो हम मूवमेंट्स करने वाले हैं वो ऐसे है कि हम अपने लंग्स को एक्सपैंड करेंगे अलग अलग डायरेक्शंस में, सच दैट वो जो सोए हुए एल्वियोलाइज है उसको हम जगाएंगे, जो खुलेंगे, ऑलराइट, और ताकि ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी बढ़े जी। ऑलराइट। या सो वेरी बेसिक रूटीन टुडे। जैसे मैंने कहा कि एक्चुअल प्राणायाम में जाएंगे तो उसके डिटेल्स थोड़ी सी अलग हो जाएगी, जी। बट टू स्टार्ट विथ आज का जो रूटीन है दैट विल डेफिनेटली हेल्प टू improve your breathing capacity, all right, or to take in more oxygen basically, all right. तो हम शुरू में देखेंगे कुछ once again certain hand stretch, shoulder stretch movements such that आपके lungs को मूवमेंट मिले। ये चीज हम बैठ के भी कर सकते हैं, बेड पे, चेयर पे। अगर आप खड़े रह सकते हैं तो हम खड़े रहकर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं दिखाऊंगी, खड़े रहकर दिखाऊंगी, बट आपके पास ऑप्शन, आप बैठ के भी कर सकते हो, राइट। हम फर्स्ट थिंग करने वाले हैं, हाथ को स्ट्रेच आउट करके रखेंगे, ऑलराइट। और यहाँ से ही आप जितना हो सके हाथ को पीछे की तरफ, सांस लेते हुए जितना हो सके पीछे पुल करना है, सांस छोड़ते हुए वापस सेंटर में आ जाएंगे। जब हम पीछे पुल करते हैं विच मीन्स हम अपने लंग्स को, रिब केज को पुल कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, राइट। ट्राई करेंगे हाथ इस तरह से। वंस अगेन आज हम जो भी करेंगे अराउंड 3 टाइम्स 4 टाइम्स करेंगे। ये चीज आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से 5 7 10 टाइम्स भी धीरे 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 बढ़ा सकते हैं। शुरू में 3 से 4 बार करिए, राइट। हैंड्स पैरेलल, शोल्डर लेवल पे, कंधों के लेवल पे रखेंगे। सांस लेते हुए पीछे जितना हो सके, आपसे हो सके उतना पीछे लेंगे। सांस छोड़ते हुए बीच में, कोशिश करनी है एक ही सांस में। काफी बार जब शुरू में कैपेसिटी नहीं होती है तो इस तरह से करते हैं, तो एक ही सांस में आप जितना, थोड़ा सा भी हो तो थोड़ा ही सही, लेकिन एक सांस में जितना हो सके। वील डू इट 2 more टाइम्स। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 1 more टाइम। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, एंड यू रिलैक्स। शुरू में थोड़े से हाथ दर्द होंगे लेकिन प्रैक्टिस से वो भी कम हो जाएगा। एक चीज है कि आपके आर्म्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे इनसे, ओके, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम करेंगे शोल्डर्स को। सिमिलर जो अभी हमने किया, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा शायद ज्यादा स्ट्रेच महसूस होगा। शोल्डर एल्बोज स्ट्रेट है। सांस लेते हुए जितना हो सके पीछे पुल करेंगे, सांस छोड़ते हुए सेंटर। याद रखना है गर्दन को टेंस नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। फेशियल मसल्स रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, खाली शोल्डर मूवमेंट। लेट्स डू इट 2 more टाइम्स। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। वंस अगेन, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 1 लास्ट टाइम करेंगे। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, एंड रिलैक्स। ऑलराइट, गुड। नेक्स्ट हम करेंगे, हाथों को ऊपर रखना है, ठीक है। 2 ऑप्शन है आपके पास, मैं दोनों दिखा दूंगी। एक यहाँ पर सांस लेते हुए जितना हो सके ऊपर पुल करना है, ऊपर ऊपर ऊपर, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। वापस सांस लेते हुए पुल 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 पुल, सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। आप इंटरलॉक भी करके रख सकते हो, पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स। वापस करेंगे, सांस लेते हुए पुल अप, पुल 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 पुल, सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा रिलैक्स। 1 लास्ट टाइम। सांस लेते हुए ऊपर 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 ऊपर, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, नॉट टेंसिंग योर नेक। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। स्लोली ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। गुड। इसमें आप वेरिएशन भी ऐड कर सकते हैं। सांस लेते हुए यहाँ से आप पूरा ऊपर लेके जा सकते हो,
सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे, बट ये हर एक की कैपेसिटी के हिसाब से होगा। अगर आपको पहले ही शॉर्ट ब्रेथ है तो हो सकता है एक सांस में यहाँ तक मैं सांस लेती हूँ और मेरी सांस खत्म, है ना। तो इन दैट केस आप पहले ही ऊपर से स्टार्ट करो और फिर ऊपर पुल करो, है ना। लेकिन अगर आपकी पहली ही, अगर आप डीप ब्रीथ कर सकते हो, देन यू कैन चूज दिस ऑप्शन, सांस लेते हुए पूरा ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऑलराइट, नेक्स्ट हम करेंगे साइड बेंड। साइड बेंड जैसे कि मैंने कहा, जो सोए हुए सेल्स एंड एल्वियोलाइज है उसको जगाने के लिए बहुत अच्छी मूवमेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हाथ को इंटरलॉक करेंगे, ब्रीद इन, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए साइड बेंड करेंगे, थोड़ा सा भी चलेगा। जब आप ये साइड बेंड करेंगे तो आपको ये पूरा लंग स्ट्रेच महसूस होगा। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए वापस साइड में आ जाएंगे, सांस लेते हुए बीच में, एक्सेल, सांस छोड़ते हुए साइड में। अच्छा, ये इस तरह से गिरना नहीं है, शोल्डर को पीछे, कोशिश करनी है सीलिंग, अगर आप देख सको तो सीलिंग देखने की। हाँ, सेंटर, सांस छोड़ते हुए कोनिया सीधी रहेंगी, इस तरह से बेंड नहीं करना है, फिर स्ट्रेच चले जाएगा। कोनिया सीधी, सेंटर, वन लास्ट टाइम, साइडवेज, सेंटर, सांस छोड़ते हुए साइडवेज, सांस लेते हुए बीच में एंड रिलैक्स। वापस हाथ का दर्द शुरू हो गया होगा, अगर बॉडी को आदत नहीं है दैट इज वेरी नॉर्मल, टेंशन नहीं लेना है। अगर हाथ का दर्द बहुत ज्यादा महसूस होता है तो अब हर चीज 3-3 बार करिए, 3 से ज्यादा बार मत करिए। एक हफ्ते में बॉडी को 3 की आदत पड़ जाएगी, अब नेक्स्ट हफ्ते में 5 बार कर पाओगे। ऑलराइट, उसके बाद हम करेंगे कुछ चीजें बैठ कर देखेंगे, ऑलराइट, जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है। So the next one we will do, उसको हम कहेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, ठीक है। डायफ्राम, अगर आपको साइंस का बैकग्राउंड है तो डायफ्राम आपको मालूम होगा कि आप इसे एक छाते जैसा या पर्दे जैसा कंसिडर कर सकते हैं। जो आपके फेफड़े हैं, लंग्स है और आपका पेट है, वो दोनों के बीच में का पर्दा समझ लीजिए, ठीक है। तो उसको हम डायफ्रामेटिक या एब्डोमेन, एब्डोमेन मीनिंग हमारा पेट, तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ठीक है। तो पहले हम एक एक्सरसाइज करेंगे, आंखें बंद रख के नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। नॉर्मल जैसे सांस अंदर जाती है बाहर आती है उस पर ध्यान देंगे। अब ध्यान देना है कि सांस लेते समय हमारा पेट बाहर आता है या सांस लेते हुए हमारा पेट अंदर जाता है। जानबूझ के कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली जैसे होता है वैसे। सांस लेते हुए पेट बाहर आता है या सांस छोड़ते हुए बाहर आता है। धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। अब 2 तरह की ब्रीदिंग हो सकती है, एक सही है एक गलत है, ठीक है। तो उसमें से अभी सही कौन सी है, तो ध्यान देना है whether आपकी सांस लेते हुए पेट बाहर आ रहा था, ठीक है, या सांस छोड़ते हुए पेट बाहर आ रहा था। ऑलराइट, तो इससे हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें से सही कौन सा है गलत कौन सा है। तो हम लेंगे एक एग्जाम्पल गुब्बारे का, बलून, ठीक है। अगर आप बलून में हवा भरते हो तो वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है, फूलता है, राइट। और अगर आप बलून से हवा निकाल लेते हो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब हमारा जो पेट है गुब्बारे के जैसा ही है, बलून है, ठीक है। तो इमेजिन करना है हम सांस ले रहे हैं, हम सांस पेट में नहीं भरते हैं बट सांस हम अंदर तो ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सांस अंदर लेंगे तो हमारा जो गुब्बारा है वो फूलना चाहिए, एक्सपैंड होना चाहिए। और हमारा, अब हम जब एक्सेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो गुब्बारा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पेट अंदर जाना चाहिए। ऑलराइट, तो अभी कॉन्शियसली ये चीज ट्राई करेंगे, जो भी आपका सही हो रहा हो गलत हो रहा हो, अभी हम कॉन्शियसली ये करेंगे। एक हाथ पेट पे रखेंगे, सबसे पहले सांस पूरी तरह से छोड़ देंगे और पेट को अंदर खींचेंगे।
अभी सांस लेते हुए नेचुरली पेट बाहर आएगा, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, सांस लेते हुए पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, सांस लेते हुए पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। वन लास्ट टाइम, सांस लेते हुए पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, एंड रिलैक्स। इसको हम कहेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। वेरी वेरी यूजफुल स्ट्रेस कम करने के लिए। जब आप बहुत स्ट्रेसफुल फील करते हो, मेंटली बहुत ज्यादा थकान, फिजिकली भी, लेकिन अगर मेंटली भी आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, आप लेट करिए, ब्रीदिंग करिए, बहुत जल्दी से आपको शांति महसूस होगी। लेटना जरूरी नहीं है, लेट कर जल्दी से उसकी इफेक्ट महसूस होगी, बट अगर आप बैठ कर खड़े रहकर भी ये करोगे तो चलता है। दैट्स वन एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आपकी लंग्स के बेस तक हवा पहुंचाने के लिए ये बहुत काम आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्स्ड लिप्स ब्रीदिंग। ठीक है, पर्स्ड लिप्स ब्रीदिंग वंस अगेन आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी इंप्रूव करने में भी काम आता है, प्लस अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो रिलैक्स करने में भी काम आता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको हाफ लग जाती है, उसमें भी ये काम आता है। ऑलराइट, तो कैसे करना है, नॉर्मल नाक से सांस लेंगे और सांस छोड़ते समय होठों में जैसे अब छोटा सा होल करते हैं, मतलब नॉर्मल होठ है उसमें लाइक अ लिटिल ओ, मुंह से सांस छोड़नी है। ठीक है, वो इतना छोटा कि आपकी सांस बहुत धीरे 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 बाहर निकले, एकदम साइकिल की हवा के जैसे नहीं निकल जाए। ठीक है, एकदम धीरे 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 सांस बाहर आनी चाहिए, तभी आपको रिलैक्स फील होगा। कोशिश करेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से वापस नाक से सांस लेंगे, एक और बार नाक से सांस लेंगे, एंड रिलैक्स। वापस नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। आई होप यू आर ऑल गुड एट दिस। इसके बाद हम करेंगे एक लास्ट थिंग, हम देखेंगे डबल इनहेल एक्सेल। डबल इनहेल एक्सेल हम इस तरह से करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम एक बार जो सांस लेते हैं, ठीक है, हमको लगता है हमने पूरी सांस ले ली, मेरे फेफड़े की कैपेसिटी भर गई, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जो जगह बच जाती है वो भी यूज करने के लिए हम ये तरीका अपनाते हैं। प्लस वंस अगेन स्ट्रेस दूर करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। ऑलराइट, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक नॉस्ट्रिल, प्रेफरेबली आपका राइट हैंड यूज करना है एज फार एज पॉसिबल। इन केस राइट हैंड पॉसिबल ही ना हो बिल्कुल, तो फिर आप लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज योर राइट हैंड। ये चीज आप कोई भी नॉस्ट्रिल से कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं सिंगल साइड से दिखा रही हूँ। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से जितनी गहरी हो सके, जो भी आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है सांस लेनी है, फुल कैपेसिटी सांस लेने के बाद बंद करेंगे, थंब को निकाल के वापस ब्रीद इन करना है, और फिर धीरे 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 ब्रीद आउट करना है नाक से। ठीक है, वापस ट्राई करेंगे। हम प्रेफरेबली यूज करते हैं विष्णु मुद्रा या अंगुली मुद्रा जिसको कहते हैं। आपका palms open, index finger and middle finger closed, last two fingers open. alright, तो thumb हम यूज करते हैं राइट नॉस्ट्रल क्लोज करने को, एंड रिंग फिंगर हम यूज करते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रल क्लोज करने।
ऑलराइट, दिस मूवमेंट प्रैक्टिस से हो जाता है, शुरू में कंफ्यूजिंग लगेगा बट वो धीरे धीरे हो जाएगा। ऑलराइट, वापस और 2 बार करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे, लेफ्ट से जितनी गहरी आपकी कैपेसिटी हो ब्रीद इन, क्लोज करेंगे, थंब हटाकर वापस ब्रीद इन और धीरे 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 सेम साइड से ब्रीद आउट। कंफ्यूज नहीं होना है, आप जो भी साइड से कर रहे हो, एक साइड से पूरा ब्रीद इन किया, दूसरे साइड से वापस ब्रीद इन करना है, डबल इनहेल जैसे मैंने कहा, ठीक है। वन साइड से फुल इनहेल, सेकंड साइड से वापस इनहेल। सेकंड इनहेल आपका बहुत छोटा होगा क्योंकि हमारे हिसाब से तो हमने पूरी कैपेसिटी यूज कर ली है, राइट। तो वो जो थोड़ी सी बच गई है, सेकंड इनहेल छोटा सा होगा, वो भी चलेगा, लेकिन अब वो जो बची कुछ स्पेस है वो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक साइड से पूरा इनहेल, दूसरी साइड से वापस इनहेल और फिर सेम साइड से एक्सेल कर देना है। वन लास्ट टाइम ट्राई करेंगे। ब्रीद इन, क्लोज, ब्रीद इन फ्रॉम अदर साइड, धीरे धीरे ब्रीद आउट। जितना धीरे हो सके कोशिश करनी है नाक से ही ब्रीद आउट एंड यू रिलैक्स। तो शुरू से हमने देखा काफी सारे आर्म स्ट्रेचिंग ब्रीदिंग, शोल्डर स्ट्रेचिंग ब्रीदिंग, जो भी हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। साइडवेज लंग्स को स्ट्रेच दिया ताकि जो भी सोए हुए सेल्स है उसको जगाकर उनकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। प्लस हमने पर्स्ड लिप्स ब्रीदिंग देखा, फिर हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग देखा और डबल इनहेल एक्सहेल देखा। टू स्टार्ट विथ आप इतना भी करेंगे तो आपको काफी फर्क महसूस होगा। रेगुलरली करेंगे तो 1-2 बार करने से नहीं होगा, बट आप रेगुलरली 1-2-3 महीने करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपके ब्रीदिंग कैपेसिटी में वी हैव सीन रिजल्ट्स कि लोगों की स्विमिंग में, ट्रेकिंग में कैपेसिटी बढ़ गई है, तो रनिंग में, अपहिल रनिंग में कैपेसिटी बढ़ गई है। तो डेफिनेटली रेगुलर एक्टिविटीज में तो हमारी बढ़ ही सकती है, राइट। So yeah, that's about it from my side today. So चित्रा, थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल रूटीन। मैं भी आपको फॉलो कर रही थी। एक क्वेश्चन है चित्रा, यू मेंशन के लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल बंद करना है, लेफ्ट से लेना है। इज देयर सम सिग्निफिकेंस के क्यों लेफ्ट से लेना है पहले? No, so right now like I said, ये जो पर्टिकुलर है दोनों यूज कर सकते हैं। लाइक आई सेड, अभी मैंने एक साइड से दिखाया टू अवॉइड कंफ्यूजन। मैं दोनों दिखाती फिर और कंफ्यूज हो जाता कि कहाँ से ब्रीद इन कर रहे हैं, कहाँ से ब्रीद आउट कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई टू कीप इट सिंपल फॉर अ बिगिनर हमने ये यूज किया है। देर आर स्पेसिफिक ब्रीदिंग्स जो खाली लेफ्ट से किए जाते हैं, देर आर स्पेसिफिक ब्रीदिंग्स जो खाली राइट से किए जाते हैं, देर आर स्पेसिफिक ब्रीदिंग्स जो दोनों से किए जाते हैं, ऑल्टरनेट या साइमल्टेनियस, बट हर एक का सिग्निफिकेंस अलग है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल कूलिंग इफेक्ट देती है हमारे बॉडी में, देर इज अ साइंस टू इट। Yes, I've heard about that. Yeah. एंड राइट नॉस्ट्रिल हीटिंग इफेक्ट देती है हमारे बॉडी में। अभी फिलहाल हमने उसकी डिटेल्स नहीं है कि टू कीप इट वेरी सिंपल वी डिड इट ओनली फ्रॉम वन साइड, बट यू कैन डू इट फ्रॉम like reverse also, breathe in from right, breathe in from left and then exhale from left. That is an option. Yeah, understood. Thank you for that. Chitra, one more question for you. We've heard about Jalneti a lot, especially during COVID. So does Jalneti help, and is it safe to do it without supervision? Definitely Jalneti helps. Jalneti is basically, for those who don't know what is Jalneti, Jalneti is a cleansing process. शुद्धि क्रिया जिसे हम कहते हैं, शुद्धि मीनिंग क्लीनिंग, क्रिया मीनिंग प्रोसेस, क्लेंजिंग प्रोसेस, जो हमारा नेजल ट्रैक है वो पूरा क्लियर करने में काम आता है। उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट एट अ वेरी बेसिक लेवल क्लेंज, ओवर क्लेंजिंग के लिए काम आता है। यस, वेरी यूजफुल। Once you learn it,
So whether you can do it फर्स्ट टाइम आप जब ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली डू इट अंडर अ टीचर. ऐसे ही वीडियोस देख के आई वुडंट रेकमेंड टू डू. Learn it from someone, because there are do's and don'ts which only a teacher, a trained person can tell you. So it is best to learn from a teacher. Once the teacher feels कि हाँ थोड़ा सा दिखने में ग्रोस और कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट जलनेति फॉर दोज हू डोंट नो, आप एक नॉस्ट्रल से पानी डालते हो, दूसरे नॉस्ट्रल से पानी निकालते हो, all of this might sound and look also gross, but once you do it, it is not. It is one of the most refreshing and बहुत हल्का महसूस करेंगे आप करने के बाद. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, but do it only once you've learned it from a teacher, and once the teacher feels that you've learned it correctly, then you're free to do it by yourself later on for your entire life. So first time सीखते समय आप definitely under supervision करना है. And yeah, you can ask the teacher, am I ready to do it by myself? If the teacher feels, then definitely you can. Thank you so much, Chitra. I am feeling so refreshed and relaxed just simply by आपने जो routine सिखाया उसको मैंने follow किया, और मुझे इतना light headed लग रहा है, एकदम comfortable, एक सेंस ऑफ वेल बीइंग काइंड ऑफ फीलिंग लग रहा है. इतनी इजी तरीके की रूटीन है. अगर सब दिन में 10 मिनट भी ये करेंगे, सो हमारी ब्रीदिंग और लंग कैपेसिटी विल रियली रियली बेनिफिट. थैंक यू सो मच आपकी टाइम और गाइडेंस के लिए. एंड cheers to wellness. Cheers to wellness.